पाकिस्तान जरूर हुआ है, मगर भाई आउट हो, कोई और आए, अगला आए, वो रन्स बनाए। ये वर्ल्ड कप, दिस वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट सेंचुरीज एंड सेंचुरीज एंड सेंचुरीज। 2 सेंचुरीज अभी हमारे खिलाफ हो चुकी हैं। हम अभी यही ब्रेक में डिसाइड कर रहे थे कि हमारी तरफ से कौन कौन सेंचुरी करेगा। तो आप लोग भी जो है हमें कमेंट्स में ये नाम लिख के भेज सकते हैं कि कौन कौन हमारी तरफ से आपको लगता है कि आज सेंचुरी करेगा इस मैच में। बट मुकाबला बड़ा कड़ा है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड और बांग्लादेश इस वक्त धर्मशाला में एक्शन में है। इंग्लैंड ने 365 का टारगेट सेट किया था बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश को अभी 190 रन रिक्वायर्ड है 89 बॉल्स में। सो इन मैचेस के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी, साथ ही साथ #AskZKJ के हवाले से भी हमारी बात होगी। आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स यहाँ पे जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर, और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क स्मार्टफोन्स। और इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें अपने पैनल की जाने बढ़े, सवेरा ने आपको बताया। और जहाँ पे उमैर आप कह रहे थे स्पार्क्स, वहाँ पे ये स्पार्क मुझे लगता है कि आपके माइक के स्पार्क को थोड़ा सा काम चाहिए। मगर हम अपने जोर के जोड़ की फैमिली को फिर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, द क्लासी बैटर ऑफ पाकिस्तान, एंड इरम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। सो अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। क्या कभी मतलब आप वैसे फील्ड में होते हैं और जब ऐसे रन्स पड़े होते हैं, साथ ही साथ मैं जरा क्योंकि दूर बैठे हैं तो जरा उनको भी इंट्रोड्यूस कराती चलूं कि हमारे साथ शाहिद खान आफरीदी, अपने लाला बूम बूम हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सारे दोस्तों को। लाला आप कपड़े बदल बदल के बैठे जा रहे हैं शो में। हम उसी तरह एडिडास का स्पॉन्सर आ गया शायद भाई के पास। गया हुआ था, कामों से गया हुआ था, वापस आया हूँ फिर बस। सो कमिंग बैक टू यू लाला और यूसुफ, मैं आप दोनों से भी ये बात पूछना चाहूंगी कि क्या मतलब हमें जिस तरह घबराहट होना शुरू हो जाती है कि अब इतने रन्स पड़ गए, इतना रन हो गए। लाला आपकी तरफ मैं आती हूँ, सबसे पहले आपसे पूछती हूँ कि मतलब एज अ क्रिकेटर आप लोग को जब फील्ड में होते थे तो ये घबराहट होती थी कि यार स्कोरबोर्ड बहुत ज्यादा पड़ गया, अब स्कोरबोर्ड पे रन्स बढ़ गए? सवेरे एक चीज़ होती है बैट बॉलिंग, एक चीज़ होती है कि आप अच्छी बॉलिंग के ऊपर बैट्समैन आपको रन कर रहा है, नो डाउट अच्छा विकेट है बैट्समैनों के लिए, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि हमने मेरे ख्याल में इस पिच के हिसाब से और जितने हम अपने बॉलर्स की तारीफ करते हैं जितना हाईली रेट किया जाता है वर्ल्ड में हमारे बॉलर्स को, उस हिसाब से ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने बहुत बुरी बॉलिंग की है। मेरे ख्याल में हसन अली की अगर मैं बात करूं तो 2-3 ओवर एक कंसिस्टेंट एक लाइन पे उस लड़के ने बॉलिंग की है, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग की, विकेट टू विकेट बॉलिंग की है। इससे पहले भी हमने ये बताया था कि इंडियन की पिचें बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे बैट्समैन जो है वो रूम ढूंढते हैं और हमारे बॉलर्स ने खुल के रूम दिए, चाहे वो शाहीन हो, चाहे हारिस हो, हम लोगों ने चाहे शादाब हो। आई मीन कि हमारे बॉलर्स का बट एक प्लान नजर आया। ठीक है, अगर इस पिच पे अगर ये बॉलिंग नहीं चल पा रही, प्लान बी हमारा क्या होना चाहिए? तो एक गेट टुगेदर वो प्लेयरों का एक होता है ना कि सीनियर प्लेयर आके जमा हो जाए। सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगी लाला, आपने कहा कि शाहीन को सही करनी चाहिए बॉलिंग, और शाहीन ने कहा थैंक यू वेरी मच। लाला मैं अभी आउट करके आपको दिखाता हूँ। शनाका has gone back to the hut। शाहीन ने ये विकेट हासिल की है शनाका की, और ऑब्वियसली जो प्लेयर आ रहा है वो डेंजरस लग रहा है श्रीलंका की तरफ से, एंड शनाका गोज बैक टू द हट। जी लाला कंटिन्यू करें। जी तो कहने का मतलब मेरा ये था सवेरा, क्योंकि यही वो बॉलर हैं हमारे जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशन है। हम श्रीलंका को रेट करते हैं लेकिन इतना हाईली रेट नहीं करते जितना अच्छा आज वो लोग खेले। पहली विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने रन रेट को चलने दिया है, उन्होंने पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। लग ही नहीं रहा था कि हमारे कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने कोई श्रीलंका जैसी टीम खेल रही है। लेकिन श्रीलंकन टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त मैच्योरिटी के साथ विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उन्होंने आके अपनी इनिंग खेली, अपने शॉटें नहीं रोकी। ना रोकने की वजह क्या थी? इसलिए कि हमारी बैट बॉलिंग हमने बहुत की, ऐसे एरिया में बॉल की है कि उनके हाथ खोलने दिए हमने। तो मेरे ख्याल में हमारा प्लान मेरे ख्याल में इस पिच पे और भी बॉलर्स का अच्छा बन सकता था। विकेट टू विकेट हार्ड लेंथ बॉल करें, आपको यहां से शॉट नहीं लगती, लग ही नहीं सकती। अगर लगेगी तो बैट्समैन चांस लेगा, विकेट आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन प्लान नजर नहीं आया हकीकत में, ऑनेस्टली जिस लेवल की हमारी बॉलिंग है। यूसुफ भाई प्लान क्यों नहीं था हमारे पास? हम हैदराबाद में हमारी टीम पिछले कई दिनों से मौजूद है। 2 वार्म अप अगेंस्ट नेदरलैंड हमने मैच भी यहीं पर खेला, कंडीशंस का बखूबी हमें अंदाज़ा हो चुका था, उसके बावजूद भी प्लान नहीं था हमारे पास। नहीं, प्लान होगा और मैनेजमेंट ने दिया भी होगा, लेकिन ये बात का ऐसा होता है कि सामने वाली टीम बहुत अच्छा खेल जाती है। ये नहीं कि
ठीक है, लाला एज ए बॉलर भी है, बात सही कर रहा होगा कि सही जगह पे बॉलिंग नहीं हुई या जो भी है, क्योंकि रन्स पड़ रहे हैं, क्योंकि इतना रेट नहीं किया जाता श्रीलंका को, हमारी बॉलिंग का बहुत नाम है, उस हिसाब से जिस तरह स्कोर पड़े नहीं पड़ने चाहिए थे। लेकिन एक तरफ थोड़ा सा एज बॉलर्स को दे देना चाहिए, 2 नए बॉल और 5 फील्डर्स अंदर का, ये थोड़ा बहुत एज दे देना चाहिए, क्योंकि आजकल अगर कोई बॉलर 65 या 70 रन खा रहा है, मेरा ख्याल है इतनी बुरी बॉलिंग नहीं है। नहीं तो मुझे लगता है बॉलर्स भी तो इधर ही करेंगे, इन्हीं कंडीशंस में करेंगे, इन्हीं रूल्स के साथ। अब आप देखें ना, ये तो फिर गेम है, आपको देखना है कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। हाँ। ट्रेंड देखना है ना आपने, किस तरफ गेम चल रही है, किस तरह लोग खेल रहे हैं, हमने वो करना है। आपको लगता है चैनल टू चैनल बॉलिंग की है, मतलब इस नहीं की होगी, ऑब्वियसली नहीं की होगी। जिस जगह बॉल डालनी चाहिए थी उसको क्या हमारे बॉलर्स क्रैक कर सके? जी जी लाला। सवेरा अभी शाहीन को एक चौका लगा है कट के ऊपर, ठीक है ना, 3rd मैन पॉइंट ऊपर है आपका, क्या समझते हैं कि इस लाइन पे बॉल होनी चाहिए? विकेट टू विकेट अगर ये बॉल होता, स्लो वन होता तो चौका नहीं जाता, ज्यादा सिंगल ही हो जाता। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने बुरी जगह पे ज्यादा बॉलिंग की है। पीछे अच्छी है, नो डाउट, श्रीलंकन बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन हमने उनको रूम दिया है रन्स करने का, प्रेशर नहीं डाले, ये कहना चाह रहा हूँ। बात की ना बिल्कुल सही है कि बात का मैं अक्सर मैं भी देखता हूँ कि कई लोग ना फील्डर 3rd मैन भी ऊपर लेते हैं, पॉइंट तो ऑलरेडी ऊपर होता है, फिर बॉल बाहर कर देते हैं, तो फील्डर बॉल इधर करना चाहिए, फिर आप बॉल उधर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द फील्ड। फिर आपको वो नहीं है, बॉलर मार ले, आपको हटके मार ले बैट्समैन, वो एक और। ये तो फिर प्लान की कमी हुई ना, कि प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया होगा, देखिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। मैं उसे अभी भी नहीं एक चीज कह रहा था कि क्लास में कितने बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, तो टीचर सबको तो एक जैसी चीज बता रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, तो इसमें प्लान देने वाले का कसूर नहीं है, ये तो आप जो अंदर खेल रहे हैं उन्होंने देखना है क्या करना है क्या नहीं। थर्ड पोजीशन में लाला हमने बहुत सारे चांसेस जो है मिस किए हैं। हमने कैच ड्रॉप किया कौशल मेंडिस का, उसने सेंचुरी बनाई, उसके बाद हमने समारा विक्रमा जिन्होंने भी एक और सेंचुरी बनाई, इसका रन आउट मिस किया। तो प्रेशर फील्डिंग से आता है। फील्डिंग की आपने बात की, जब हम पहले 1 से 3 वाले शो में थे तब आपने कहा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है सारा कुछ, तो बॉल 1 से ही हमारी बॉडी लैंग्वेज वो दिखाई नहीं दे रही थी। देखिए रन आउट तो चले हैं, वो हिट लग गई तो लग गई, लेकिन कैचेस तो ये है कि आपको कैचेस करने पड़ते हैं। चलो मुश्किल कैच हो, जैसे नवाज का 3rd मैन की तरफ था, वो थोड़ा मुश्किल कैच था, उसने ट्राई की। इमाम का जो कैच था वो इजी कैच था, पॉइंट पे तेज कैच आया, उसको तैयार रहना चाहिए था, उसी लड़के ने 100 कर दिए। तो आप चांस दे रहे हो, बैट्समैन आपको चांस दे रहा है कि मुझे आउट करो, ठीक है, और आप नहीं कर रहे आउट, तो ज़ाहिर बात है वो बैट्समैन भी कहेगा कि यार अब तो मेरा हक बनता है ना 70, 80 या 100 करने का। तो आई मीन के फील्डिंग का रोल हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, कोई भी तीनों फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट हो, फील्डिंग का हमेशा, जब तक आप फील्डिंग के अंदर से, और फील्डिंग के अंदर ही टीमों का पता चलता है कि वो किस माइंडसेट के साथ ग्राउंड में उतरे हैं, तो फील्डिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं समझता हूं कि हमें अपनी गलतियों को सामने रखना चाहिए आगे के मैचों के लिए, क्योंकि गलतियों की गुंजाइश नहीं है इस वर्ल्ड कप में।